देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव हमेशा से राजनीति का एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू रहा है। इस बार भी जो चुनाव की तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और 9 सितंबर को मतदान होना है और कुल 782 सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर इस पद के लिए वोट देंगे। तो देश भर में इसकी चर्चा हो रही है, हर किसी की उत्सुकता यहाँ पर बनी हुई है। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनडीए ने सीपी राधाकृष्ण को उपराष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतारा है। ये चुनाव सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक संरचना, राजनीति के समीकरण और संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ पहलू भी है। इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि उपराष्ट्रपति का पद कितना अहम है, इसकी चर्चा क्यों हो रही है और इसमें मतदान करने वाले सांसदों की भूमिका कितनी बड़ी है या कितनी अहमियत रखती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इन तमाम पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर। भारत का संविधान उपराष्ट्रपति को दोहरी भूमिका देता है दोस्तों। पहली भूमिका ये कि उपराष्ट्रपति कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर होते हैं। अगर किसी कारण, किसी वजह से राष्ट्रपति पद का पद जो है वो खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अस्थायी रूप से राष्ट्र प्रमुख की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। दूसरी भूमिका में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। मतलब इसका यह है कि उन्हें संसद के उच्च सदन की कार्यवाही चलानी होती है या उसका संचालन करना होता है, बहस को संतुलित करना होता है, नियम लागू करने होते हैं और विवाद की स्थिति में निष्पक्षता बनाए रखनी होती है। तो एक भूमिका ये भी निभानी होती है और कई बार ये भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों कि देश की राजनीतिक दिशा तय हो जाती है। इसलिए उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ नाम का नहीं बल्कि प्रभाव और जिम्मेदारी का भी पद है। अब उत्सुकता लोगों की क्यों बढ़ रही है, क्या महत्वपूर्ण है, यह हर पहलू को आज देश लाइव आपके सामने रखेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पर आते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से थोड़ा अलग होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं और राज्यों के जो विधायक हैं वो मतदान करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर बात करें तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो वोट कर सकते हैं, यानी अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास बात यह है कि दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 में इलेक्टोरल कॉलेज की जो व्यवस्था है वो बताई गई है। वहीं अनुच्छेद 68 की अगर बात करें तो वो कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो 60 दिनों के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। चुनाव आयोग इसके लिए एक निर्वाचन अधिकारी जो है वो नियुक्त करता है। ये इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर रहती है, जो आमतौर पर किसी एक सदन का महासचिव होता है, जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है। वो उम्मीदवारों से नामांकन पत्र मंगवाता है, जांच करता है और योग्य उम्मीदवारों को चुनाव में शामिल करता है। उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र, भारतीय नागरिकता और राज्यसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता आवश्यक है। ये जरूरी हो जाता है। ये किस तरह से पूरी प्रक्रिया रहती है ये मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं। 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। अब आते हैं अगले पहलू पर। उपराष्ट्रपति चुनाव में एक और खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पार्टी विहिप लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये यानी सांसद अपनी पार्टी की लाइन से हटकर अपने विवेक से मतदान कर सकते हैं, उसमें कोई दबाव नहीं। यही वजह है कि कई बार राजनीतिक समीकरण उलट पुलट हो जाते हैं। यहाँ पर 1969 में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार की जो हार थी वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्यों?
क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी के समर्थन से वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे और यह दर्शाता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव पार्टी राजनीति से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत विश्वास, रणनीति और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का मामला है। सांसदों पर पार्टी का दबाव नहीं होने से वो अपने मन के मुताबिक मतदान कर सकते हैं दोस्तों। यही लोकतंत्र की असली ताकत है, क्योंकि यहां व्यक्ति की सोच और संवैधानिक मूल्य पार्टी राजनीति से ऊपर आ जाते हैं या आ सकते हैं। अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि वर्तमान में भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का जो पद है वो रखता है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उपराष्ट्रपति पद पर वही व्यक्ति चुना जाए जो स्वतंत्र हो, जिसकी नीयत साफ हो। साथ ही संविधान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई सांसद या विधायक उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो उसका स्थान खाली मान लिया जाएगा, ताकि हितों का जो टकराव है वो ना हो। यह व्यवस्था चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए की गई है दोस्तों। संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत उपराष्ट्रपति की भूमिका लोकतंत्र की बुनियाद को कहीं ना कहीं मजबूत करती है, और मजबूती देने के लिए ये जो प्रक्रिया है वो इस तरह से बनाई गई है। देश की स्थिरता कहीं ना कहीं इसी से सुनिश्चित होती है। अब बढ़ते हैं अगले पहलू पर। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है, राजनीतिक दृष्टि से बेहद रोचक हो रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बी सुदर्शन रेड्डी को आगे बढ़ाकर संविधान और न्यायपालिका की गरिमा को मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए ने सीपी राधाकृष्ण को उम्मीदवार बनाया है और अपने संगठनात्मक ढांचे और दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कहीं ना कहीं इसके जरिए एक कोशिश की है। दोनों ही पक्ष अपनी रणनीति से देश की राजनीतिक दिशा जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहते हैं। सांसदों की व्यक्तिगत पसंद इस बार निर्णायक साबित हो सकती है। क्या वो पार्टी लाइन का पालन करेंगे या अपने विवेक से मतदान करेंगे, ये सवाल है। यही सवाल इस चुनाव को ऐतिहासिक बना सकता है दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में ये चुनाव न सिर्फ देखा जाए संविधान की मजबूती का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाता है, ये भी झलकाता है कि व्यक्तिगत विश्वास और नैतिकता राजनीति में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, उपराष्ट्रपति का पद भले ही सीधे जनता की तरफ से चुना नहीं जाता है, लेकिन इसके प्रभाव पूरे देश में महसूस किए जाते हैं। यही वजह है कि आप और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, देश भर में इसकी चर्चा चल रही है। ये पद संकट की स्थिति में राष्ट्र की स्थिरता बनाए रखने, संसद की कार्यवाही को संतुलित करने और संविधान की रक्षा करने का दायित्व भी निभाता है। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। संविधान ने इसमें स्पष्ट नियम दिए हैं ताकि कोई भी अनुचित लाभ ना ले सके और केवल योग्य व्यक्ति ही, जिसमें कुशलता है, वही व्यक्ति ही इस पद के लिए चुना जाए। लोकतंत्र में ऐसी संस्थाएं ही देश को मजबूत बनाती है। इसलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ राजनीतिक रस्म नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को मजबूत करने की भी एक प्रक्रिया है। हमें समझना चाहिए कि ये एक चुनाव देश की दिशा तय कर सकता है। तो दोस्तों 9 सितंबर यानी आज को जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। सिर्फ चुनाव का दिन नहीं है ये आज, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता की भी परीक्षा होगा। इस चुनाव में हर वोट की अहमियत है। सांसद किसे चुनते हैं, इससे ये भी तय होगा कि संसद का उच्च सदन कितनी निष्पक्षता और संतुलन के साथ काम करेगा। साथ ही संकट की स्थिति में राष्ट्र का जो नेतृत्व है वो किसके हाथ में रहेगा, ये भी इसके साथ तय होगा। ये चुनाव संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का एक देखा जाए तो अवसर है, मौका है, चांस है। अब देखना यह है कि सांसद व्यक्तिगत विचार, राजनीतिक दबाव और संवैधानिक जिम्मेदारी के बीच किस रास्ते को अपनाते हैं। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है दोस्तों कि हर प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।
उपराष्ट्रपति का चुनाव हमें यही सिखाता है कि सत्ता से ऊपर संविधान है और संविधान से ऊपर जनता की आस्था, यानी आपकी और हमारी आस्था। यह आस्था ना टूटे, उस लिहाज से ये जो प्रक्रिया है बनाई गई है। अब इस प्रक्रिया के तहत किस तरह से वोटिंग होती है और कौन इस महत्वपूर्ण पद पर बैठेगा, इस जिम्मेदारी को संभालेगा, इसी के साथ इस चर्चा में मैं ही विराम लगाऊंगी। कोशिश मेरी पूरी रही कि देश लाइव की तरफ से कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे रहती है, क्यों ये पद महत्वपूर्ण है, क्यों देश भर में इस पद को लेकर, ये इस चुनाव को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो, आपको जानकारी मिली हो, आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, अगर इस चर्चा को सुनने के बाद आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर पूछिएगा और अपनी राय भी साझा कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है वो बाकी लोगों तक भी पहुंचे। और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जिस तरह से आपकी आवाज को बुलंद करने का काम देश लाइव कर रहा है, इसका जो दायरा है वो और बड़ा हो और ये जो बातचीत की एक डोर है वो यूं ही बनी रहे। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।